चलिए और जैसे ही मुझसे हमारी दादी का इंतकाल हुआ है तो हम अपने घर में मना कर रहे हैं ये सबकी जी 40वां 10वां पाता वगैरह का इसका। अच्छा हमारे चाचा जो मानते नहीं है वो उन्होंने भी हमारी फूफियों ने हमारी जो चाची ताई है उन्होंने मतलब वो तीजे की खाता जो होती है 5 फल मंगाते हैं वो करवाया है, लेकिन उन्होंने नहीं है। अब हमने मना करी और हमारी फूफी है वो भी उनके बच्चे भी मतलब सही है सही इरादा रखते हैं। तो उन्होंने हमने बयान ये क्या हुआ हम अपनी दादी को गुसल दे रहे थे लेकिन वहाँ से कुछ लोग आए खरेल की तरफ से तो उन्होंने नहीं है पूरे गुसल को उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। मैं और एक मिलने वाली है तो हम दोनों देते हैं गुसल, हमने अपनी छोटी अम्मी का और भी दिया था, हमने अपनी दादी का भी देंगे। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा औरतें थी उन्होंने सब अपनी तरीके से अपना अपना तरीका बता रहे तो उन्होंने जब अब वो आगे बढ़ के और हमने जब कुछ कह ही नहीं दिया था क्योंकि वो बड़ी अम्मी थी वो भी चले गई गुस्से में, हमने भी वहाँ से उठ के चल दिया। हमने जब अपनी मन की कर रहा तो अपनी मन की कर। फिर उसके बाद अपनी बात आई हमने कल बात बोली हमने कि नहीं जब तुम लोग सही रास्ता जानते हो तो बुआ ने जो बता दिया वो नहीं था कि नहीं वो कह के गई है कि मेरी फातू दूरी सब करो तो क्या इसका मतलब करवानी चाहिए तो फातू कह रहे मरने वाला कह के गया आखिरी दो मसले हैं। अगर कोई मरहूम या हमारा रिश्तेदार किसी नाजायज़ काम की या किसी ऐसे काम की वसीयत कर जाए जो शरीयत में मौजूद ना हो या शरीयत उसकी इजाज़त ना देती हो तो ऐसी वसीयत को पूरा करना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। मैयत के रिश्तेदारों पर ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि वो मैयत की कही हुई बात पर अमल करें। समझ में आ गया? दूसरी बात ये है कि तुम खूब अच्छी तरीके से समझ लो, सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह लानत फरमाता है ऐसे मर्द और ऐसी औरतों पर जो बिला ज़रूरत किसी का सत्र देखे या बिला ज़रूरत अपना सत्र दूसरों को दिखाए। इंतकाल के वक्त मैयत को गुस्ल दिलाते वक्त ये सख्त करना चाहिए, इस बात पर अमल करना चाहिए, करवाना चाहिए कि 3 या 4 जितने भी लोग हैं 3 या 4 हद है उतने ही लोग जो है गुस्ल करते थे वक्त मौजूद रहे। बाद बाकी के जो मुफ्तन टाइप की मौलवन टाइप की औरतें हैं उनसे कह दिया जाए वहाँ तफसील चुपचाप बैठ के पा रखो। हमारे यहाँ क्या होता है, अब तो गुस्ल खाने छोटे छोटे हैं, गुस्ल खानों में तो हो ही नहीं सकता, हम जिंदा हैं, हम ही नहाते वक्त टेढ़े मेढ़े होते तो वो तो लंबे लंबे होते वो तो टेढ़े मेढ़े हो भी नहीं सकते। तो मुर्दे को और मैयत को नहलाने के लिए हमारे यहाँ गुस्ल खाने इतने बड़े बड़े नहीं, आंगन में ही रख लिया जाता है, रख लिया जाता आंगन में पटवा रख लिया जाता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आंगन में जो पूरा पानी जाता है उस पर चिपचिप हो जाती है, कोई फिसल के गिर सकता है, हालांकि वो पानी तो नाली में जा सकता है, कोई अर्ज की बात नहीं है, लेकिन पूरा आंगन चिपचिपा हो जाता है। होता क्या है, अब हमारे आंगन कैसे, आंगन में जीना भी है, आंगन पे छत भी है, तो छत किसी की खुली होती है तो दूसरी। अब गुस्ल दिलाने वाली तो गुस्ल दिला रही है, देखने वाली पूरे जीने पे बैठी हुई है, छतों पे बैठी हुई सब झाग झाग के देख रही है, ऐसे मुआयने कर रही है जैसे कुरान शरीफ का फाइल खुला हो। इसलिए बहुत ही ज़्यादा नाकदरी होती है, इसलिए सख्ती से मना कर दो। जिस वक्त गुस्ल दिलाओ उस वक्त ये हदीस सुना दो, बिला ज़रूरत किसी का सत्र नहीं देखना है। गुस्ल दिलाने वाले तो बेचारे ज़रूरत के वक्त देख रहे हैं, इस्तिंजा कराना पड़ेगा, लेकिन उनको भी ये हुक्म है कि इस तरीके से कपड़ा उठाएं, इस तरीके से दिलाएं, हाथ देखें ना। और इसी तरीके से मैंने एक बात बताई थी कि कफन में आए हुए कपड़े को जो लुंगी के तौर पर डाल के गुस्ल नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि कफन का कपड़ा इंतहाई बारीक होता है, पानी डालते ही बदन का हिस्सा नज़र आने लगता है। इसलिए घर की कोई धुली साफ चादर को लेकर उनकी नाक से लेकर यहाँ तक डाल दें, कंधों से लेकर यहाँ तक, फिर उनकी शलवार को निकाल लें, काट के जंपर को काट के या खोल के जैसे निकाल सकते हो वैसे निकाल। लेकिन
یہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی ہٹو متی، بہت ہو گیا، یہ بہت ہو گیا سوچتے سوچتے کہ ہم ہٹ جائیں تم اپنے من کی کر لو، نہیں، یہ تو کریں گی اپنے من کی، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا نہ ہے، لیکن اگر آپ جانکار ہیں تو وہاں پر جائیے، آپ کہیے گا، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا کام ہے، ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام پورا ہو گیا، اور ہم جا کے گھٹ پارٹی لے کے وہاں بیٹھ جائیں گے، پھر یہ اپنی من مانی کریں گے، کوئی آنکھوں میں سرما لگائے گا، کوئی نیل کٹر لے کے ناخن کاٹ رہا ہوگا، کوئی بیٹ لے کے بال صاف کر رہا ہوگا، اور یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ گھٹ پارٹی لے کے وہاں بیٹھ گئے، تو گویا کہ آپ نے علم کو چھپا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم علما فلألجم لجاما من النار، جو اپنے علم کو چھپائے گا اس کو دوزخ کے اندر آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ علم کا چھپانا ہے، آپ کو یہ بتانا چاہیے، ناراض ہوتے تو ہوتے رہتے، بتایا تو مجھے نہیں آپ جو کہہ رہی ہم چھڑ کے آ گئے، نہیں، بہت زیادہ کہنے سننے کے بعد نہیں، کچھ بھی ہو اپنا کام پورا کریں، اور کبھی بھی دین کے کام کرنے والے دوسروں کو بتانے والے غصہ نہیں ہوتے، اور اپنے لہجے کو بیکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس، تو کہا فقولا قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون سے جب بات کرو، اس کو دین کی دعوت دو تو نرم انداز میں دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام والوں کے لیے حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ حکم دے رہا ہے جو ہم سے لاکھ گنے اچھے، سمجھ میں آ گیا، اور ان کے پاس جا رہا ہے جو ہمارے زمانے کے کافروں سے بھی زیادہ بدتر کافر تھا، جو کہ اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا، خدا کہلوایا کرتا تھا، اس سے جب نرمی کا حکم دیا گیا تو ہمیں نرمی کو کتنا حکم ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات کو؟